World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी नॉन स्टॉप बमबारी, घुमसान की जंग, रूस दीवार बन गया, डॉलर मजीद सस्ता, आज आखिरी समात, साइफर पर फर्द जुर्म, शाहीन तैयार और कैंगरूज भीगी बिल्ली। सयूनी फौज हमास के हाथों हजीमत पर हवास खो बैठी। गजा नॉन स्टॉप बमबारी के दौरान कई टन बारूद बरसा दिया गया। गजा धमाकों से लरज उठा, हर जानिब धुएं के बादल छू गए। आसमान इजरायली तैयारों और ड्रोन से भर गया। रात भर हमलों में 19 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 430 तक जा पहुंची है। 2200 से जायद फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। शहदा में 91 बच्चे और 61 खवातीन भी शामिल हैं। गजा को ईंधन, बिजली और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। इजराइल ने शहरियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फौज इंसानियत से आरी, निहत्ते फलस्तीनियों पर मुसलसल वहशियाना गोलाबारी, 48 घंटों में बड़े ज़मीनी हमले की भी तैयारी। सयूनी फौज हमास के हाथों हजीमत पर आग बगूला। गजा पर नॉन स्टॉप बमबारी के दौरान कई टन बारूद बरसा दिया। स्कूल छोड़े ना अस्पताल, मकाना छोड़े ना पनागुज़ीन कैंप। आसमान इसराइली तैयारों और ड्रोन से भर गया। गजा धमाकों से लरज उठा, हर जानिब धुएं के बादल छा गए। रात गए शुरू किया गया हमला सुबह तक जारी रहा। एक ही खानदान के 29 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शैती पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद पर भी बारूद बरसा दिया। एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जहां 225 अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल ने कमांडर पर हमले में हमास इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा कर दिया। गजा के मकीनों को 48 घंटों में शहर छोड़ने की वार्निंग दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासरा इलाके तक इमदादी कारकुनों और मेडिकल टीमों की रसाई नहीं। हमले में शहादतों की दुरुस्त तादाद ताहाल मालूम ना हो सकी। गजा की बिजली ताहाल मुनक़ता, ईंधन और अशिया जरूरी की फरहमी भी बदस्तूर मुअत्तल, नेट और फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1,23,000 से ज़ायद अफराद के बेघर होने की तस्दीक कर दी। जनूबी इसराइल में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और सहूनी फ़ौज में घुमसान की लड़ाई जारी है। अशकोन, सैयदरोत और कर्मिया में मुजाहिदीन ने इसराइली रेड को ख़त्म कर दिया। हेब्रोन शहर में हमास के कारकुन दाखिल हो गए। गजा की सरहद पर मजीद 1 लाख रिजर्व सहूनी फ़ौजी तलब कर लिए गए। तीसरे दिन भी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट बारी। इसराइली हलाकतें 700 से बढ़ गईं, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली हुकूमत ने म्यूज़िक फेस्टिवल में 260 हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुजाहिदीन और सहूनी फौज में घुमसान की जंग, भारी हथियारों का इस्तेमाल, फायरिंग की गूंज। जनूबी इसराइल के इलाकों अशकलोन, सदरोत और किरमिया में सहूनी फौज और मुजाहिदीन में शदीद लड़ाई। फौज भारी नुकसान के बावजूद मुजाहिदीन को पीछे धकेलने में नाकाम हो गई। लड़ाई और रॉकेट हमलों में मारे गए इसराइलियों की तादाद 700 तक जा पहुंची। 2000 से जायद जख्मी। इसराइली हुकूमत ने म्यूजिक फेस्टिवल में 260 हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली अखबार येदियोत अहरोनोत का 1000 से जायद अमवात का दावा। बैरून शहर में भी हमास के कारकुन दाखिल हो गए। खौफजदा सहूनी पुलिस एहलकार ने गाड़ी ना रुकने पर अपने ही शहरी को गोली मार दी। गजा सरहद पर मजीद 1 लाख रिजर्व फौजी तलब कर लिए। हमास ने तीसरे दिन भी इसराइल के मुखालिफ शहरों पर रॉकेट बरसाए। इस मकामात पर तोड़ी गई, जहां से मुजाहिदीन का मकबूजा इलाकों में दाखिला जारी। हमास ने आला फौजी अहदेदारों समेत जंगी कैदी बनाए गए इसराइलियों की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के हमलों से इजरायली हड़बड़ा गए। लोगों की बड़ी तादाद इजराइल से भाग निकली। एयरपोर्ट्स पर हजारों अफराद जा पहुंचे। कई बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने परवाजें बंद कर दी। बुकिंग काउंटर पर सयूनी बाशिंदे आपस में ही लड़ पड़े। झगड़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
इसराइल फ़लस्तीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। अमरीका ने हमास की मजम्मत पर जोर दिया। रूस करारदाद की मंजूरी में दीवार बन गया। कहा सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। रूसी सफ़ीर ने खबरदार किया मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पायदार अमन का रास्ता 2 रियासती हल में है। चीनी सफ़ीर ने फ़रीक़ैन से जंगबंदी की अपील कर दी। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। ना बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो सकी, ना ही मुश्तरका एलानिया या बयान जारी हुआ। इजलास में अमरीका रुकन मुल्कों पर हमास की मजम्मत पर जोर देता रहा। रूस ने अमरीका और उसके हामियों के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया। रूसी सफ़ीर ने फ़ौरी जंगबंदी और बामायना मुज़ाकरात पर जोर दिया। कहा सलामती कौंसल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। रूस ने खबरदार किया मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पायदार अमन का रास्ता रियासती हल में है। गज़ा और इसराइल में हलाकतों पर भी तशवीश है। इसराइल और फ़लस्तीनी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर ने सलामती कौंसल में इत्तेफाक राय ना होने पर इजहार अफसोस किया। साथ ही हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया। चीनी सफ़ीर ने फ़रीक़ैन से जंग बंदी की अपील की। कहा गैर मामूली बात है कि सलामती कौंसल ने कुछ नहीं किया। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि स्मगलर्स और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे। डॉलर की बढ़ती रफ्तार की वापसी का सफर तेजी से जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 55 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में कारोबार 100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 47,500 पॉइंट्स की सतह उबूर कर चुका है। आज समाअत का आखिरी दिन। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा हमारे दायरे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है। आज केस को ख़त्म करना है। हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, ना रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। Saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law. Means power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing. It cannot invade the field of substantive law. But it does not give them the power to legislate, sir. Subsequent legislation नहीं हो सकती। ये जो existing law था उसके दायरे कार में रहते हुए और कानून आप rules नहीं बना सकते। दायरे कार में रहते हुए power in any event vests in the Supreme Court. Supreme Court exclusively, sir. Seems to me, but there is the question that perhaps there is a more subtle. The Constitution, of course, can also be amended. Yes, under Article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed, right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. Rather to fix the position of law. चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। मुल्जिमान को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत तक मुलतवी कर दी। और जिन्ना हाउस हमले के मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर सेंट्रल जेल में होगा। अस्करी टावर, थाना शादमान हमला और मुल्जिमान भी जेल में ट्रायल का सामना करेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। परवेज खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने अहलिया और 2 बेटों को 50-50 हज़ार के बचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। सदर में CTD ने स्मगलर अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया। 2 फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने लांडी दाऊद चौरंगी पर छापा मारकर मनशियात फरोश को धर लिया। कराची में जराइम का राज, रात गए फायरिंग के वाकयात, एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। लियाकताबाद में बस स्टॉप के करीब फायरिंग से एक शख्स जान से गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नशे का आदी था। जब घर पहुंचा तो जख्मी हालत में था। मजीद तफ्तीश जारी है। PIB कॉलोनी कोरंगी 2.5 नंबर 3 हट्टी में भी एक शहरी गोली लगने से जख्मी हो गए। सदर में CTD ने कलअदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। स्मगलर अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कलअदम तंजीम को फंडिंग में मुलविस है। पुलिस ने लांडी दाऊद चौरंगी पर छापा मारकर मंशियात फरोश को धर लिया। गुलबर्ग में पुलिस और डाकुओं का आमना सामना। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। भारतीय जेलों में बदतरीन सलूक के आगे लफ्ज़ जुल्म छोटा पड़ गया। 14 साला पाकिस्तानी लड़के के जिस्म को कीलों से छलनी कर दिया। फरहान गलती से सरहद पार करके भारतीय हुदूद में पहुंच गया था। 3 दिन तक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैद खाने में बरहना हालत में रखा गया। कैदी को कीड़ों से भरा हुआ खाना और गलीज तरीन पानी दिया गया। 14 साला फरहान के दिलखराश इंकशाफात ने दिल दहला दिए। पोते की याद में रोते रोते फरहान की दादी भी नाइक हो बैठी। फरहान ने भारतीय जेलों में पाकिस्तानियों से गैर इंसानी सुलूक की दास्तान सुनाई। पाकिस्तान और भारत की सरहदें शिमाल में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जनूब में सर क्रीक तक फैली हुई हैं। गलती से बॉर्डर पार करने वालों की जिंदगी तो एक आजमाइश बन जाती। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तानी पंजाब के इलाके फोर्ट अब्बास बॉर्डर के करीब रहने वाले एक 14 साल के होनहार नौजवान फरहान खान की है। मैं 9th क्लास में स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ किसी लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे भी फरहान ने 1000 रुपया चोरी किया है। मैंने वो चोरी नहीं किया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा। गुस्से में मैं घर छोड़कर चला गया था। जब फरहान ने बाढ़ में मौजूद एक गैप के जरिए सरहद को बिला इरादा पार किया तो उसकी जिंदगी ने एक तकलीफ दे मोड़ इख्तियार कर लिया। आगे एक गांव आया, वहाँ पर एक आदमी बैठा था ऐसे दरवाजे के पास। उससे मैंने बोला भी मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। तो उसने खाना तो दे दिया लेकिन BSF को फ़ोन किया था। तो वहाँ पर BSF की गाड़ी आई और मुझे उठाकर लेके गई, एक कैंप में लेके गई। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगातार उन्होंने मुझे मारा था। गर्म करके उन्होंने मुझे बाजू, टांगों पे और यहाँ पर भी कील लगाया था, टांगों पे अभी निशान है। 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। वहाँ पर एक और भी मुसलमान था, उसकी उन्होंने तो उंगलियाँ काट रखी थी। वो बोलते थे कि अपने पापा को फ़ोन करो और उनको यहाँ पर बुलाओ। जैसे भी इंडिया से कॉल आई है तो उन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान तुम्हारा बच्चा इंडिया की जेल में बंद है श्रीगंगानगर में। तो हमारे तो पाँव से ज़मीन भी निकल गई है कि हमारा बच्चा तो ख़त्म है बस। मेरा बच्चा किस हालत है होसी अल्लाह जाने बच्चे तो जुल्म करेंदे पैसों। मौके से फ़ायदा उठाते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी ने सूरत हाल को अपने घिनौने मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। 3 या 4 दिन बाद मुझे फिर इंडिया से कॉल आती है, एक काम वो बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। आर्मी के छावनियों के गेट हैं, उनकी वो तस्वीर मांगते हैं। बोलते हैं अगर ये तस्वीर व्हाट्सएप कर दो तो वीडियो कॉल करा देंगे आपकी बच्चे से। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी, क्योंकि इधर बॉर्डर हमसे नज़दीक है, तो पाकिस्तान रेंजर को मैंने इतला दी है कि ये मेरा इंडियन से रब्ता हुआ है, तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं। जयपुर लेकर गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी मौजूद थे। उसमें पाकिस्तानी कैदी थे, वो एक ही कमरे में बंद थे और वो बता रहे थे कि हम 20-20 सालों से 15-15 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मतलब अंदर ही पेशाब कर देते थे, उल्टी वगैरह कर देते थे। बाथरूम का जो पानी था ना सर, उनका बाथरूम का पानी
वही वो पानी पीते थे और वही पानी बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। डंडे लेकर भी, लाठियाँ लेकर भी आते थे। उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की है, 3 दिन तक की थी। फरहान को जिस जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा वो इंसानी हुकूक और जिनेवा कन्वेंशन के ज़ेर हिरासत कैदियों के हुकूक के मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर की दूसरी तरफ कवानीन और लोगों के नुक्ता नज़र में फ़र्क है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ऐसे मामलात पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक और दस्तखत किए गए मुआहिदों की रोशनी में अमल दरामद करते हैं। वहाँ पे खाना पीना रहन सहन कैसा है उनका? खाना पीना सही मिलता था। जब छोड़ा तब क्या बोला? जो है हमने आपके साथ में किया है जैसा है वैसे ही आप बताना जाकर। काम करवाते थे वहाँ पे आप? जी नहीं। हत्ता कि भारत ने जिन अफराद को दहशतगर्दी के लिए भेजा उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बर्ताव किया गया। 1991 में पाकिस्तान गया था और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था देश के लिए काम करने के लिए। इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझको रिलीज़ कर दिया। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। ये वाक़या भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की हालात ज़ार पर कई सवाल खड़े करता है। 4 साल भारतीय जेल में रहने के बाद फरहान खान फरवरी 2023 में डूबती उम्मीद के साथ अपने मादरे वतन वापस लौटा। मैंने ये हिम्मत की है कि ये मैं बात दुनिया के सामने लाऊं और इन पर एक्शन लिया जाए। जो इंडिया अपने मुल्क में इंसाफ चल रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ चल रहा है या हिंदुओं के में इंसाफ चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। फरहान का वाक़या गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और दर्दनाक सलूक का मुंह बोलता सबूत है और इंसानी हुकूक की घिनौनी खिलाफ वर्जियों का जल्द से जल्द मुहासबा करने का। आलमी मईशत को धचका। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप का अहम मैच कल होगा। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले बड़े मार्के के लिए बेहद ज़रूरी एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए शाहीन आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। नेदरलैंड के खिलाफ मैच जैसे तैसे जीता, बड़ा मजमुआ स्कोर बोर्ड पर ना सजा सके। बल्लेबाजों की अक्सरियत के फ्लॉप शो ने टीम थिंक टैंक के लिए खतरे का सायरन बजा दिया। अलार्मिंग सिचुएशन होने की वजह से मैनेजमेंट ने बैटर्स की कारकर्दगी में बेहतरी को फोकस कर लिया। आज होने वाले नेट सेशन में बतौर खास बल्लेबाज टीम इंतजामिया की रेडार की जद में होंगे। टीम की कारकर्दगी में तसलसल न होना भी गिरे एरिया करार। स्ट्राइक बॉलर्स को हरीफ टीम की इनिंग्स की इब्तिदा में ही बैटिंग लाइन में शगाफ डालने के फन में करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ फील्डिंग ड्रिल्स और फिटनेस पर भी काम किया जाएगा। आइलैंडर्स से मुताल्लिक मैच प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी आज होने वाले तरबियती मश्क का हिस्सा होंगे। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त भी दिया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद टीम मीटिंग भी होगी जिसमें कप्तान बाबर आजम और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर प्लेयर्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारेंगे। विराट कोहली और केएल राहुल की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 2 रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मैच में टीम की डूबती नैया को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। साबिक कप्तान विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन्स बनाकर टीम को अहम मैच में कामयाबी दिलाई। इससे पहले भारतीय बॉलर्स के सामने अपनी बारी पर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर न खेल सके। कैंगरूज की पूरी टीम आखिरी ओवर में 199 रन्स पर ढेर हो गई। स्टीव स्मिथ 46, डेविड वार्नर 41 रन्स बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी अदाकारों ने भी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा दी। सबा कमर, यमुना ज़ैदी समेत दीगर अदाकारों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत और अमन को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगा दिया। इसराइल के फ़लस्तीन पर मज़ालिम, पाकिस्तानी अदाकारों ने भी आवाज़ उठा दी। यमुना ज़ैदी ने इजरायली बर्बरियत के खिलाफ कहा कुछ नहीं, बल्कि प्ले कार्ड उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। प्ले कार्ड पर लिखा था कि इजराइल तुम गुज़िश्ता 60 सालों से फ़लस्तीनियों को मार रहे हो, फिर भी जीत नहीं पाते। समझ जाओ कि अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ है। अदाकारा सबा कमर ने पैगाम में कहा कि इंशाअल्लाह दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अदाकारा अरमीना खान ने लिखा कि फ़लस्तीनी दुनिया में सबसे बहादुर लोग हैं। उन छोटे बच्चों के लिए खौफज़दा हूँ जो जान से हाथ धो बैठे हैं।
ٹی وی میزبان انوش اشرف نے الجزیرہ کی خبر نشر کرتے ہوئے لکھا کہ تشدد کو جنم دیتا ہے. خواہش ہے کہ دنیا فلسطین کی مدد کرے تاکہ ہم اس طرح کی خون ریزی نہ دیکھیں. بالی ووڈ اداکارہ گوہر خان نے بھی سوال کیا کہ ظلم کب سے مظلوم ہو گیا. ظلم و ستم کی سالہ سال تاریخ سے اندھی دنیا کے لیے اب دیکھنا آسان ہو گیا. فلسطینیوں کی اسرائیل پر چڑھائی، صہیونیت کی معاشی حالت گر گئی. اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. بینک آف اسرائیل نے $30 ارب کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا. اقدام حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر کو سنبھالنے کے لیے کیا گیا. اور فلسطین اسرائیل جنگ کے عالمی منڈی پر منفی اثرات سامنے آنے لگے. خام تیل کی گرتی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور سونا بھی مہنگا ہونے لگا. ایشیائی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.47% تک اضافہ ہو گیا. بول نیوز کے اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. بول نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.